हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट बेबी की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, क्या क्या डूज़ हैं, क्या क्या डोंट्स हैं और किस प्रॉब्लम्स को आपको सबसे ज़्यादा पहले केटर करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम बात करेंगे कि आजकल लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक बीमारियां हैं जिसे कहते हैं थायराइड है, शुगर है, या अगर बीपी की प्रॉब्लम है किसी को। फिर प्लानिंग आपको कब करनी चाहिए, 30+ में या 30 से पहले, क्या क्या चीज़ें सही रहेंगी बेबी के फर्स्ट बेबी प्लान के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना फर्स्ट बेबी 30 के अंदर ही प्लान किया है। मैं अभी 27 की हूँ और मेरा एक बेबी है। अगर आप चाहते हैं कि 30 से पहले प्लान करना है या आप 30 के बाद भी प्लान करना चाहते हैं, जब भी आपको प्लानिंग करनी है आप प्लीज़ एक बार अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात करें, क्योंकि वो आपको सही चीज़ें बताएंगे। कुछ टेस्ट भी होते हैं जो वो आपको लिखेंगे। बेटर है कि आप पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लें। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे किया था। जब मैं प्लान करने के बारे में सोच रही थी, मुझे 2 साल पहले ही पता था कि मुझे थायराइड है, तो मैं मेडिकेशंस पे ऑलरेडी चल रही थी और थायराइड थोड़ा नॉर्मल भी था मेरा। बट जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आप ट्राई कर रहे हो, आपको बेबी हो नहीं रहा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी तक ट्राई किया नहीं है, क्योंकि मुझे थायराइड है और मुझे डर था कि ऐसा ना हो कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो या मुझे कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं पहले डॉक्टर से बात करना चाहती थी। तो मैंने उन्हें बताया कि थायराइड के ये मेरे पॉइंट्स हैं अभी, और इस तरीके से लाइफस्टाइल है हमारी। जॉब करती हूँ मैं 9 to 6, तो कहीं ना कहीं जॉब में खाने की इम्बैलेंस होते हैं, थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स रहती हैं। टाइम पे खाना नहीं होता, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वर्कआउट आप वर्क कर रहे हो इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे साथ। तो डॉक्टर ने जो मुझे रिकमेंड किया कि आप पहले अपने थायराइड की डोजेस बढ़ाइए, क्योंकि थायराइड कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपका 4 से नीचे थायराइड होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने जो मुझे बताया था कि थायराइड का आपको जो लेवल है वो 4 से कम होना चाहिए, 4 से ज़्यादा लेवल नहीं होना चाहिए थायराइड का। सेकेंड थिंग, फूड पे आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप जॉब वाले हो तो आपको अपना डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। और मेरे हस्बैंड को भी यही चीज़ बोली थी कि बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग, सो हम दोनों को ही इस चीज़ का ध्यान रखना था। और मैं पहले से भी जिम कर रही थी 1 साल पहले से, तो मेरे अंदर पीसीओडी पीसीओएस या सब की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। सिर्फ थायराइड की एक प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर था कि 30 से पहले प्लान कर लेना चाहिए। माइट भी मैं कंसीव ना कर पाऊँ या कुछ प्रॉब्लम्स रहें, तो इस वजह से। तो ओवरऑल जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, सारी चीज़ें नॉर्मल रही। उन्होंने मुझे टेस्ट बताया कि 3 टेस्ट लिखे थे। 30 से अगर आप ऊपर, अगर 30 की प्लस हैं तो वो आपको 2-3 टेस्ट और लिखेंगे एक्स्ट्रा। बट अगर आप 30 के अंदर हैं तो आपको वो 3 टेस्ट लिखते हैं, जिसमें मेरा एक थायराइड भी था। टेस्ट कराया मैंने और सारी चीज़ें नॉर्मल थी मेरी। डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन भी रिकमेंड किया था कि आप रात में एक मेडिसिन खा के सो सकते हैं, एंड वो मेडिसिन काफ़ी हेल्प करेगी आपको कंसीव होने में। वो चीज़ें मैंने 1 मंथ तक कंटिन्यू की थी, सारी चीज़ें प्रॉपरली मैंने खाई थी एंड मेडिसिन लिया था मैंने, जिम कंटिन्यू किया था मैंने। और जिम में बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि मैं कब कंसीव कर लूँ, मैं ज़्यादा वर्कआउट कर लूँ, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं बहुत लाइट जिम करती थी, लाइक थोड़ी सी वॉक और 2-3 बार, ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करती थी मैं उस टाइम पे, और अवॉइड करती थी कि जिम कम ही जाऊँ मैं। मैंने अपनी प्लानिंग स्टार्ट की एंड विद इन 1 मंथ मैंने कंसीव कर लिया था। इट्स गुड कि अगर आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, बैलेंस्ड खाएंगे और अपना जो भी आपको प्रॉब्लम्स है अगर उसको प्रॉपर मेडिकेशंस में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरऑल आपको जो ध्यान में रखना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, लाइक थायराइड है या शुगर है, बीपी है, कोई भी पीसीओडी पीसीओएस है, बिफोर प्लान करने से पहले आप ये चीज़ को डॉक्टर से कंसल्ट करके ठीक कर लें, नॉर्मल आ जाए, बॉडी अपनी आपकी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही प्लानिंग स्टार्ट करें। क्योंकि डॉक्टर ने भी मेरी यही कहा था कि अगर बाद में आपको कुछ होता है, लाइक आप कंसीव कर लो, फिर फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें बेबी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। फिर हम लॉन्ग टर्म उसे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बाद में कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती हैं। रैदर आप बाद में इस चीज़ों को लें, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो, बेटर है कि उससे पहले ही चीज़ों को डॉक्टर को दिखा लें, मेडिकेशंस पे आ जाएं, बॉडी को कंट्रोल कर लें, उसके बाद आप कंसीव करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पॉइंट्स है, जिस चीज़ों को आपको माइंड में रखना है बिफोर कंसीव या फर्स्ट बेबी प्लान करने से पहले, पहला पॉइंट है आपका गायनोकोलॉजिस्ट। फर्स्ट आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसे साइड में रख के पहले आप गायनो को एक बार दिखाइए। गायनो आपको सही गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए और किस टाइम पे किस चीज़ों को
आपको केटर करना है सो दैट आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सही रहे और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहे। सो फर्स्ट हो गया आपका गायनोकोलॉजिस्ट मीट। सेकेंड हो गया आपका फूड हैबिट्स, आपको क्या फूड रेगुलर बेसिस पे खाना है, अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वूमेन हैं, दोनों के लिए ही कि आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, आपको किस तरीके से खाना खाना है, चीज़ों को आपको बैलेंस्ड रखनी है। थर्ड है आपका वर्कआउट, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपकी बॉडी वैसे ही फिट रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे किसी रीजंस की वजह से, अगर आप ऑफिस से लेट हैं या जो भी आपके रीजंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 30 मिनट्स का एक वॉक शेड्यूल बना लीजिए। इवनिंग हो मॉर्निंग हो, आप कहीं पे भी किसी भी स्पेस में जहाँ पे आपको 30 मिनट्स प्रॉपर वॉक मिल सके, छत पे हो या आप पार्क जा सके तो बहुत अच्छी बात है, आप 30 मिनट्स का वॉक शेड्यूल करें और 30 मिनट्स प्रॉपर वॉक करने के बाद एक अच्छी डाइट से अपना दिन की शुरुआत करें। एटलीस्ट आप मॉर्निंग में अगर खा सकते हैं तो आलमंड्स खाइए, बहुत हेल्दी होता है, बच्चे के लिए भी अगर आप कंसीव कर रहे हैं आगे उसके लिए भी बहुत हेल्दी होगा एंड आपके लिए भी वो चीज़ें हेल्दी रहेगी। सो मेक श्योर कि ये 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है बिफोर आप प्लान करें। अभी तक के लिए तो मैंने आपको ये बता दिया कि बेबी के लिए कैसे प्लान करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज़ में कि ट्राइमेस्टर्स में क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स में किस तरीके से आपकी हेल्थ रहेगी, क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे जो मैं सीरीज़ वाइज बनाऊंगी। सो अगर उस टाइम आपको कोई सवाल रहे तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं और आपको कोई सवाल करना है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।